पेशा कानून तो एक संविधान गाइडलाइन देता है। तो क्या हमारे विधायक लोग, मंत्रीगण इन 5 धाराओं की व्याख्या नहीं कर सकते? इसमें स्पष्ट लिखा है कि जब राज्य विधानमंडल बनाएगी तो वहां की सामाजिक परंपराओं, रूढ़िजन विधि और सामुदायिक संपदाओं के परंपरागत प्रबंधन पद्धतियों के अनुसार होगा। 1 नंबर में लिखा हुआ है। ग्राम सभा कौन होगा, इसमें डिफिनेशन दिया गया। ग्राम सभा का क्या अधिकार होगा, इसमें डिफिनेशन दिया हुआ है। छोटी सी यह है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि झारखंड का जो स्थिति है या पूरे भारतवर्ष का जो स्थिति है, जमीनों पर कब्जा, नीति बना करके, कानून बना करके आप जमीनों पर कब्जा करने का नीति है। तो ये पेशा कानून उन जमीनों पर कब्जा करने का, रोकने का अधिकार देता है और वापसी का भी अधिकार देता है उसमें। तो इस पेशा कानून नियमावली जो बात कर रहे हैं, वापसी का क्या प्रावधान रख रहा है, सवाल ये है। दूसरा, इसमें इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि गौण खनिज जो मेरा है उसमें मुझे ग्राम सभा को रॉयल्टी देने का क्या अधिकार दे रहा है? अगर उसमें जो मीडिया के माध्यम से या उसके जो कुछ एनजीओ हो हैं, बहुत सारे बातें आ रही है कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 को बात में रखी गई है। ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 क्या होता है शेड्यूल एरिया में? ये तो मैं तय करूंगा। ग्रेड 1 ग्रेड 2 है, ग्राम सभा तय करेगा। ग्राम सभा का जुरिडिक्शन एरिया में जो है वो तो ग्राम सभा का है। उसको बेचे, लीज दे, ये ग्राम सभा का अधिकार है। तभी तो ग्राम सभा मजबूत होगा जब उसका फंड विकास होगा। दूसरा एक चीज है इसमें, मादक द्रव्य, मतलब शराब, विदेशी शराबों को बेचने का अनुमति। क्या अनुमति ही होगा कि प्रतिबंध लगाएगा? अगर राजस्व की मामला आएगा तो झारखंड सरकार तो किसी भी तरह से 10 लोगों से साइन करेगा, 25 लोगों से साइन करेगा, पैसा दे करके साइन कराएगा, बाद में शराब बिचवाएगा क्योंकि उसको तो राजस्व मिलेगा, शराबी बनाएगा लोगों को। तो यदि शराब बेचने की बात आ रही है तो क्या अफीम खेती करने का अधिकार हमें देगा ये झारखंड सरकार? क्योंकि मंदसौर से लेकर नीमच, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई राज्यों में केंद्र सरकार नारकोटिक विभाग है, उसके लाइसेंस से कई हजार किसान वहां पर पट्टा मिला हुआ है उसको। क्या हमारे जो जलवायु है, झारखंड की जलवायु, जो विदेशी मुद्रा हम ला सकते हैं और शक्तिशाली हम हो सकते हैं, खनिज एक दिन खत्म होगा तो ऐसा चीजों का हम करना पड़ेगा। क्या मादक द्रव्य में यदि विदेशी शराब आता है तो मादक द्रव्य में अफीम अनुमति केवल दे करके वह शराब बेचेगा, ग्राम सभा को क्या मिलेगा? सवाल उठता है कि ग्राम सभा को मिलेगा। तो ग्राम सभा को यदि देने का अधिकार है तो ग्राम सभा के कंट्रोल में होना चाहिए। मतलब मैं अनुमति दूंगा तो उसका राजस्व मुझको मिलना चाहिए। वो बेचेगा, हम अनुमति दे देंगे, उसके बाद झारखंड सरकार का विभाग बेचेगा, पैसा रॉयल्टी वहां जाएगा। मेरा रॉयल्टी, ग्राम सभा का रॉयल्टी कहां जा रहा है? इसीलिए मेन है कि ग्राम सभा का रॉयल्टी मिलना चाहिए, चाहे खनिज हो, बालू हो, पत्थर हो, अबरक हो, तांबा हो, मैग्नीज हो, डोलोमाइट हो, यूरेनियम हो, क्योंकि ये ग्राम सभा का जुरिडिक्शन एरिया का जमीन का मामला है। लेकिन कैबिनेट मंत्रिमंडल तो बोला है जल जंगल जमीन का स्वामित्व तो ग्राम सभा होगी। हाँ, ग्राम सभा तो स्वामित्व बोल रहा है ना। मेन है कि भाई हमको स्वामित्व में क्या क्या मिला हुआ उसके अंदर में। जैसे और एक चीज बताता है, स्वामित्व बोल दे रहा है, ठीक है स्वामी हो, लेकिन आपका जमीन लेके जा रहा है, बेच रहा है, आपको क्या मिलेगा? दूसरा और एक है जो पेशा कानून, क्योंकि मैं पेशा कानून के अनुसार बात करूंगा, क्योंकि लोगों को पेशा कानून समझना चाहिए 1996 को, क्योंकि उससे बाहर यदि हम जाएंगे तो पेशा का गाइडलाइन से बाहर हो जाएगा। दूसरा एक था उसमें अनुसूचित क्षेत्रों में जो वनोपज है उसका स्वामित्व, फिर स्वामित्व आती है। बेचने का स्वामित्व तो हम देंगे, लेकिन रॉयल्टी मुझे मिलना चाहिए, तब ना ग्राम सभा मजबूत होगा। ग्राम सभा यदि कंगाल रहेगा, उसके पास वही वित्तीय पर्स, अभी झारखंड सरकार के पास केंद्र सरकार पैसा ना दे तो क्या होगा? झारखंड सर कोलैप्स हो जाएगा। तो ग्राम सभा भी वैसे ही है, इसीलिए आपका गांव से युवा लोग भाग रहा है, कारण वो ये कि उनके पास राजस्व नहीं है। सरकार ने केवल अनुमति, ये क्योंकि मुझे शक है कि ये कानून में अनुमति शब्द केवल रहेगा, अनुमति बाजार लगाएगा, उसको टेंडर दे देना है, उसको लीज दे देना है, ये शब्द यूज होगा। अनुमति दे दिया और झारखंड सरकार को रॉयल्टी मिलेगा वहां पर। ये क्या हमारा झारखंड में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा अनुमति देगी उनको? क्योंकि ग्राम सभा का जमीन पर वो लोग हैं। हमारा जमीन पर आप बिल्डिंग बनाइएगा, बड़े बड़े महल बनाइएगा और टैक्स हमको नहीं दीजिएगा, तो केवल स्वामित्व होने से नहीं होगा। तीसरा, टाउन से आएगा, लाइसेंस लेंगे, वेंडर लेंगे, टेंडर लेंगे, उसके बाद वहां बिल्डिंग खड़ा होता है, और यदि वहां घोटाला हो गया तो वो चले जाते हैं। गांव ग्राम सभा केवल अनुमति दिया है, तो क्या वेंडर टेंडर जो लेने का अधिकार है, टेंडर ग्राम सभा ही करेगा?
ग्राम सभा उसका अपना डिपार्टमेंट होगा, ग्राम सभा एक सेक्रेटरिएट होगा, उसकी जो ग्राम सभा स्थायी समितियां हैं ये उसके विभाग के समान काम करेगा। जो भी अलॉटमेंट होता है केंद्र सरकार का, केंद्र वित्त आयोग या विभिन्न मंत्रालयों के टीएसपी प्लान या तो ट्राइबल सब प्लान, इनका सारा पैसा जब तक ग्राम सभा के हाथ में नहीं आएगा, खुद अपने लोगों को टेंडर देगा, खुद वेंडर लेगा, खुद लाइसेंस देगा, जब तक यह प्रक्रिया नहीं चलेगी विकास की परिकल्पना नहीं हो सकती है। क्योंकि आपका बिल्डिंग पर काम करने वाला कोई और होगा, सड़क काम करने वाला कोई और होगा। यह सबसे बड़ी सवाल है। तो आपके अनुसार जो वर्तमान में कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति की गई है नियमावली में, कहीं नियमावली में कमियां हैं, तो फिर आपके अनुसार क्या होनी चाहिए? देखिए, ये मेरी अनुसार नहीं है, ये संविधान के अनुसार की बात आती है। संविधान क्या गाइड करता है, क्योंकि पेशा कानून को हमको लगता है बहुत सारे लोग दिग्भ्रमित हैं। जिस प्रकार भारत का संविधान प्रत्येक राज्यों को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक दिशा निर्देश देता है कि कानून बनाने के एक गाइडलाइन देता है कि आप संघ सूची पर कानून बनाते समय आपको क्या करना है, या राज्य सरकारों को बोला जाता है कि राज्य सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाते समय एक मार्गदर्शन देता है। तो ये पेशा कानून एक प्रकार का गाइडलाइन दे रहा है कि झारखंड सरकार, झारखंड विधानमंडल को कि आप कानून कैसे बनाइएगा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में। उसमें पेशा कानून का जो धारा 4 का जो एम है और एम के बाद जो एन है और ओ, ये दो चीज यदि झारखंड सरकार मान ले तो झारखंड की तस्वीर बदल जाएगी। एन और ओ, एन ये बोलता है कि आपको ऐसा विधानमंडल से कानून बनाना है, नियमावली बनाना है कि उच्च स्तर की पंचायतें निम्न स्तर की पंचायतों पर हस्तक्षेप ना करें। यानी एक एक प्रशासनिक स्ट्रक्चर, एक एक प्रशासनिक मॉडल स्वतंत्र होगा अपने काम के लिए 11वीं अनुसूची पर काम करने के लिए। तो हमारा जो यहां पर है ग्राम पंचायत, फिर आपका पंचायत समिति प्रमुख और जिला परिषद, क्या एक दूसरे से वो एक ही जगह काम करेगा कि एक दूसरे को हस्तक्षेप करेगा? इसमें एक दूसरे को हस्तक्षेप करने का प्रावधान है। सड़क यदि बनाना है किसी गांव में तो ग्राम पंचायत भी सड़क बनाने के लिए अनुशंसा करता है, पंचायत समिति भी उसी गांव में सड़क बनाने के लिए काम करता है और जिला परिषद भी काम उसी गांव में करने का सकता है। तीसरा पहलू जो सबसे इंपॉर्टेंट है, झारखंड सरकार को, मुख्यमंत्री महोदय को समझना चाहिए, या तो अनुसूचित जनजाति में जो मंत्री हैं उसको समझना चाहिए कि इसने स्पष्ट लिखा है कि राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित जब भी कानून बनाएगी 6 शेड्यूल का पैटर्न का परिकल्पना करेगी, 6ठी अनुसूची का पैटर्न का परिकल्पना करेगी। इसमें इस पैटर्न को करना चाहिए। इस अनुसूचित क्षेत्र में 6वीं अनुसूची पैटर्न कैसे लागू होगा? किसी संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए संविधान या तो ऐसा प्रोविजंस रहना चाहिए जो लागू होगा, या तो संविधान में संशोधन होकर के आना चाहिए। यानी ये पेशा कानून ये कह रहा है कि आपको जिला स्तर पर ऑटोनोमस काउंसिल गठन करने के लिए आपको वहां पर स्थानीय विधानमंडल और स्थानीय मंत्री परिषद का गठन होना है, और स्थानीय विधानमंडल और मंत्री परिषद का संचालन करने के लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जिस प्रकार मुखियाओं का इलेक्शन होता है उसी प्रकार का अनुसूचित क्षेत्रों में आपको इलेक्शन कराना है। कुछ लोगों को सिलेक्शन करके पहुंचना है जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होगा। ये 6ठी अनुसूची में ऐसे ही है, वहां पर 30 मेंबर होते हैं, 4 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अगर ये नियमावली यदि तैयार होती है तो सोचो झारखंड मुक्ति मोर्चा अभूतपूर्व ऐतिहासिक काम करेगा। अभी भी समय है क्योंकि अभी गजट पास नहीं हुआ है, अब बहुत सारी चीजों को डाला जा सकता है, लेकिन यदि ये 6 शेड्यूल का पैटर्न की यदि परिकल्पना होगी तो हमें लगता है कि इतिहास में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे भारतवर्ष का 10 राज्यों का अगुवाई करेगा। क्योंकि 6ठी अनुसूची के पैटर्न पर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में शासन तंत्र नहीं चला है। एक गाइड देने का, एक दिशा निर्देश करने का झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन कांग्रेस की सरकार को एक मौका मिला है कि आपको यदि इतना अधिकार दिया पूर्ण बहुमत में, और 10 राज्यों के हाल फिलहाल में 10 राज्यों के लोग आए थे, आदिवासी लोग आए थे, उनसे मुलाकात भी किया हेमंत सोरेन ने। यदि ये 6 शेड्यूल का पैटर्न पर होगा तो वह स्वतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्र एक इकाई हो जाएगा। तब सामने आएगा राज्य वित्त आयोग और केंद्र वित्त आयोग का सारा पैसा आपको स्वशासी परिषद को मिलेगा। अन्यथा अब वह सरकार केवल बोलने से नहीं होगा, कारण
क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आज के समय में, हम आपको इस माध्यम से बताना चाहेंगे कि राज्य वित्त आयोग ने कब गठन किया पंचायतों को पैसा देने के लिए झारखंड में। जब तक आप राज्य वित्त आयोग नहीं गठन कीजिएगा, केंद्र सरकार और आप अपना पैसा, जो विभागों का पैसा है, पंचायतों को, जिला परिषदों को कैसे दीजिएगा? ये केवल 16वें वित्त आयोग का पैसा है। आपका पैसा, राज्य सरकार का पैसा जो संचित निधि में जमा है, उसका पैसा भी आपको पंचायतों को देना है। लेकिन ये पंचायतों को नहीं देने के लिए ही इस पर पंचायत राज अधिनियम को, पंचायत राज मंत्रालय का अधीन पंचायतों को रख रहा है। पैसा अपने पास कंट्रोल करना चाहता है ये विभाग लोग, इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। चलिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे मस्कल न्यूज पर पेशा एक्ट नियमावली 2025, 23 दिसंबर 2025 को झारखंड मंत्रिमंडल की ओर से स्वीकृति दी गई है। इस पर हम लोग बात कर रहे थे कानूनी विशेषज्ञ श्री सुरेश चंद्र सोय जी के साथ। दादा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मस्कल न्यूज को जोहार। सबको जोहार और दर्शकों को भी जोहार। हम एक ही उम्मीद करेंगे कि आप संविधान का डेप्थ नॉलेज रखिए और जो झारखंड सरकार काम कर रही है उसकी आप समीक्षा कीजिए। आज हम इतने सक्षम तो हो गए कि हम अपनी प्रतिनिधिक सरकार को एक दिशा निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र जनता का है, जनता द्वारा और जनता के लिए। इसीलिए सबको नमस्कार, जोहार। डिजिटल हो शब्दकोश अब आपके मोबाइल या पीसी में इंग्लिश, हिंदी हो भाषा और वाराणसी सब एक साथ एग्जाम्पल के साथ सीखें। सिर्फ 999 में लाइफ टाइम उपयोग करें। खरीदने के लिए व्हाट्सएप करें या ऑफिस विजिट करें।